नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहर घोल रही है। लोग सांस लेने में तकलीफ, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस बिगड़े हालात से राहत दिलाने के लिए सरकार ने क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का सहारा लिया, लेकिन ये कोशिश उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे सकी। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में बारिश क्यों नहीं हो पाई? तो इसका जवाब IIT कानपुर ने दिया है। दिल्ली में मंगलवार को प्रदूषण घटाने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया गया। ये पूरा ऑपरेशन IIT कानपुर की टीम की देखरेख में हुआ। इसके लिए कानपुर से एक एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और दिल्ली के कुछ चुनिंदा इलाकों में सीडिंग की गई। शाम तक उम्मीद की जा रही थी कि आसमान से राहत की कुछ बूंदें गिरेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। IIT कानपुर के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण था बादलों में नमी की कमी। मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के दौरान कुल 14 फ्लेयर्स दागे गए। हर फ्लेयर में 20% सिल्वर आयोडाइड और बाकी हिस्सा रॉक सॉल्ट व सामान्य नमक का मिश्रण था। इन तत्वों से बादलों में नमी बढ़ाकर कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार बादलों में नमी इतनी कम थी कि बारिश नहीं बन पाई। IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल ने कहा कि क्लाउड सीडिंग कोई जादुई उपाय नहीं, बल्कि एक आपातकालीन कदम है। उन्होंने बताया कि मौसम की अलग-अलग रिपोर्ट्स में मंगलवार को बारिश को लेकर विरोधाभासी पूर्वानुमान मिले थे। जांच में पाया गया कि आसमान में मौजूद बादलों में नमी अपर्याप्त थी, इसलिए बारिश नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी कहा कि टीम बुधवार को दोबारा उड़ान भरेगी और नए प्रयास किए जाएंगे। उनका कहना है कि जब प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर पर हो तो क्लाउड सीडिंग अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन यह प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं है। IIT कानपुर की टीम ने एक सेस्ना एयरक्राफ्ट के द्वारा दिल्ली के बिधूनी एरिया में क्लाउड सीडिंग करी है। ये एयरक्राफ्ट कल लगभग 2 बजे हमारे एयर स्ट्रिप से उड़ा और करीब 6 बजे तक वापस आ गया। बिधूनी एरिया में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स नहीं थे, तो इसलिए पानी तो यद्यपि नहीं बरसा, लेकिन हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए, जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इस प्रयोग को जारी रखने का फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक कुछ इलाकों में आंशिक नतीजे मिले हैं। नोएडा में मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे 0.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि ग्रेटर नोएडा में उसी समय इससे दोगुनी बारिश दर्ज की गई। सरकार को उम्मीद है कि अगले राउंड की सीडिंग से नमी में सुधार होगा और राजधानी के प्रदूषण स्तर में गिरावट आएगी। बता दें कि दिल्ली हर साल सर्दियों में प्रदूषण की गिरफ्त में आती है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकें सिर्फ अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन जब तक वाहनों, उद्योगों और निर्माण धूल पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक राजधानी को साफ हवा मिलना मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।